बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जन्नात क्या है, जन्नात की हकीकत क्या है, जन्नात की तख्लीक किस चीज़ से की गई, और ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में कितनी मखलूक़ात आबाद थीं। इंसान और फरिश्तों के अलावा जन्नात एक दूसरी दुनिया का नाम है। जिन्नात और इंसानों में एक कदर चीज़ मुश्तरक है कि दोनों समझ बूझ की सिफ़त रखते हैं। दोनों में अच्छे और बुरे रास्ते को मुंतखब करने की सलाहियत मौजूद है। जिन्नात की इंसानों से मुख्तलिफ होने में सबसे अहम चीज़ ये है कि जिन को जिन इसलिए कहा जाता है कि वो आँखों से ओझल होता है। अल्लाह ताला ने सूरह अराफ में इरशाद फरमाया, और वो इसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। जिन्नात की हकीकत अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में सूरह हिजर में फरमाते हैं, और इससे पहले जिन्हों को हम आग की लिपट से पैदा कर चुके। और सूरह रहमान में इरशाद फरमाया, और जिनको आग की लिपट से पैदा किया गया। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसानों को मट्टी, कीचड़ और पकी हुई मिट्टी की तरफ मंसूब किया, इसी तरह शैतान और जिन्नों को आग की तरफ मंसूब किया है। इंसान के मिट्टी से पैदा होने का मतलब ये है कि इसकी असलियत मिट्टी है। आदमी हकीकत में खुद मिट्टी नहीं है। इसी तरह जिन की असलियत आग है और वो खुद आग नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ज़मीन पर 28 किस्म की मखलूक़ात आबाद थीं। मुख्तलिफ़ ज़मानों में कई हज़ार साल अजीब अजीब मखलूक़ात यहाँ पर आबाद रहीं। जिन्नात के बारे में तो सब जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। फिर उन्होंने सरकशी की तो अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को भेजा, जिन्होंने जिन्नात को कत्ल किया और ज़मीन से निकाल कर जज़ीरों में भेज दिया। मगर जन्नात से पहले 27 मखलूक़ात और भी आबाद थीं। इन मखलूक़ात में से बिन, फिन, फिर, हिन, मिन दुनिया में आबाद रहे। अल्लामा इब्न कसीर ने अल-बदाया निहाया में लिखा है कि बिन और हिन ज़मीन में रहते थे और सरकश हो गए थे, और फिर अल्लाह ताला ने जिन्नात को भेजा, उन्होंने बिन और हिन को ज़मीन से निकाल दिया। याद रखिए, इन सब को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि ज़मीन की हुदूद से निकाल दिया गया। मुमकिन है किसी और ज़मीन या सयारे पर आबाद हो चुके हों और वही हलाई महलूक हों। नाज़रीन, इंसानों की पैदाइश से पहले फ़रिश्तों और जिन्नों की तख्लीक हो चुकी थी, और फ़रिश्तों का असल ठिकाना आसमान है, और फ़रिश्ते ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिन्नों को आग से पैदा किया गया। इंसानों की तख्लीक मिट्टी से की गई, जबकि शैतान भी जिन्नों में से था और इसकी तख्लीक भी आग से की गई। एक रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए, और जब वह फितना व फसाद में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ फ़रिश्तों का एक लश्कर भेजा। इनमें खूब मारका आराई हुई, और फ़रिश्तों ने जिन्नों को तहस नहस कर दिया, और समुंदरों के जज़ीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। और आज तक इनके रहने की जगह यही जज़ीरे हैं, क्योंकि शैतान जिन्नात का सरदार है। शैतान का एक तहत है, और वो तहत पानी पर है। इबलीस का असल नाम इज़ाज़ील था। इसकी नाफरमानी के बाद इसका नाम इबलीस दिया गया। यहाँ आप सब एक बात ये भी जान लें कि दुनिया में पहले जिन्नात की हुकूमत थी। यहाँ खून रेज़ी थी, दंगा फसाद था, नाफरमानी, कुफ्र, शिर्क का गलगला था। नेकी बहुत कम थी, बद्दी बहुत ज़्यादा। हालांकि कायनात ने जिन्नों से दुनिया की हुकूमत लेकर एक दूसरी मखलूक को देना चाहिए, ताकि जिन्नात का गुरूर हाक में मिले। आसमान ने दुनिया की गहमा गहमी किसी बड़ी खबर की नवीद सुना रही थी। जूँ जूँ वक्त गुज़रता जा रहा था, तस्बीह व तहलील में मसरूफ़ फ़रिश्तों के तजस्सुस और बेचैनी में इजाफ़ा होता जा रहा था। नज़रें बैतुल मामूर पर थीं और कान अल्लाह की पुकार के मुंतज़िर। और ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा, ये क्या खुशखबरी मिलेगी? आप भी मुंतज़िर रहिए हमारी अगली वीडियो के, हम भी मुंतज़िर हैं। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे इस कहने में, इस पढ़ने में, इस सुनने में जो भी कमी कोताही हुई, इसको दरगुज़र फरमा कर हमें माफ़ फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।